15 अगस्त 2005, कैलेंडर खोल लो, चेक करते चलेंगे, सही रहता। 15 अगस्त 2005 क्या था भैया? मंडे, ठीक है भाई, सोमवार था। ठीक, नोट कर लो आप लोग भी। 15 अगस्त 2005 को सोमवार है। हमको बताना है 20 मई 2005। जरा दो लोग चेक करते जाना, नहीं तो हो सकता उस दिन कुछ लोग गलत देख रहे थे ना। वो खतरनाक दिन बता रहा था, पता नहीं कब का क्या बता दे। मुकुल देखो जरा, सोमवार ही है ना। अब आपको बताना है 20 मई 2005 को क्या हुआ। 20 मई 2005। अब केस समझ में आ रहा है क्या है? अभी तक आपने कौन कौन सा केस पढ़ा? अभी तक हमने एक केस पढ़ा जिसमें मंथ और ईयर सेम रहते थे, उसी महीने में हम लोग घूमते थे, पहला केस था। दूसरा केस हम लोगों ने पढ़ा, डेट सेम रहती थी, साल अलग अलग रहता था, जैसे इसी के पहले लिखा था ना 29 फरवरी 29 फरवरी, एक में 2004 24, इस तरीके का। अब देखो क्या है, अब आप देख रहे हो महीना अलग अलग है, तारीख अलग अलग है, और ये सन से, ठीक है। अब हम एक महीने से निकल के दूसरे महीने तक चले गए, और इसके बाद लास्ट केस जो हम पढ़ेंगे उसमें फिर हम कहीं भी चले जाएंगे, ठीक है, नोट कर लो आप। अब इसको जरा ध्यान से आपको समझना है, इसमें आपको क्या करना है ये देखना है। देखो ऐसा है, नोट कर लो आप लोग, कर लिया नोट। अब देखिए आप लोग कहां से कहां जा रहे हो, 20 मई 2005, 15 अगस्त 2005। तो जो तरीका है चलने का, महीनों को पढ़ने का, हम उसी तरीके से पढ़ने वाले हैं। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जैसे पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ेंगे। तो हमारा महीना कौन सा है? मई, और कहां तक है? अगस्त। तो लिख लो भाई, इसको समझ लो पहले, उसके बाद करना। मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है भाई, ये है हमारे साथ। अगस्त में कौन सी तारीख तक? 15 तारीख तक की बात है, तो यहाँ 15 लिख दोगे। इस पॉइंट को ध्यान से समझना आप लोग, क्योंकि यहाँ गलती हो जाएगी आपसे। अगस्त में 15 तारीख तक। जुलाई में कितने दिन होते हैं? जुलाई 31 दिन की होती है, और 31 दिन में अगर आप ऑड डे निकालोगे तो 28 तक भाग चला जाएगा, 29 30 31, मतलब कितने? 30। जून में कितने दिन होते हैं? 30, 28 तक कट जाएगा, कितने ऑड डे? इस वाले का आपको ध्यान रखना है, 20 मई की आपको डेट दी गई है, तो जो डेट आपको दी गई है उसके बाद मई में कितने दिन बचे, मई में कितने दिन बचे, इस वाले महीने में जिस डेट तक जाना है उसी को लिख देते हैं। 15 अगस्त है तो 15 लिख दिया, 16 अगस्त होता 16 लिख देते, 20 होता तो 20 लिख देते। यहां से जहां से स्टार्टिंग है उसमें जिस महीने में हम हैं उसमें कितने दिन बचे। 20 मई पे आप खड़े हो, अब बताओ मई कितने दिन की? 31 दिन की हुई ना। 20 पे आप खड़े हो, कितने दिन बचे? यहां लिख दो 11, ठीक, यहां लिख दिया आपने 11। ये चीज आपको क्लियर हुई? नोट करो, इसको नोट करो जल्दी से। ठीक, अब आप देखो 11 और 2 13 और 3 16 और 15 31 हो गया ना। 31 में फिर आप 7 का भाग दोगे तो 28 तक कटेगा, कितना बचेगा? 3 शेष बचेगा। तो आपके ऑड डे कितने आए? 3। अब अपन को देखना है प्लस में है कि माइनस में है। आप कौन से महीने में खड़े हो? अगस्त में खड़े हो, और पूछ कहां कर रहे हो? तो आगे चल रहे हो कि पीछे जा रहे हो? पीछे जा रहे हैं ना, तो यानी काय में होगा? माइनस में होगा, तो -3। अब सोमवार से 3 घटा दो, सोमवार से 1 घटाओ, सोमवार से 1 घटाओ, रविवार से 1 और घटाओ, और 1 और घटाओ, आंसर चेक करो। आंसर क्या होगा? शुक्रवार। ये जो प्रोसेस है ये आपको ध्यान से समझनी है, खास तौर से इस महीने और इस महीने की। जो अंत में आएगा, जो बाद में आएगा, उसमें जिस तारीख पे खड़े होते हैं उतने ही लिख देते हैं, और जहां से शुरुआत हो रही है उसमें जहां पर हम हैं उसके बाद कितने बचे, ये आपको याद है। नोट करो उसको। अभी अपन लोग कई सारे सवाल करेंगे, प्रैक्टिस होगी, समझ जाओगे। नोट करो, पहला सवाल हो गया। ठीक, हो गया नोट?
अगला क्वेश्चन लिखिए 30 मई 2004, देखो जरा क्या था। क्या था भाई, जरा दो लोग चेक करते चल ना, इससे गड़बड़ ना हो। 30 मई 2004 क्या था, संडे था पक्का। देखो अगर मान लो आप गलत बताओगे तो उससे होगा क्या, होगा कुछ नहीं, आप जो बताओगे उसके हिसाब से आएगा। पेपर में कुछ भी हो सकता है, पेपर में अपन को कैलेंडर चेक नहीं करना कि क्या था, उन्होंने जो दिया होगा आंसर उसके हिसाब से चलेगा। हम यहाँ पे कैलेंडर से क्यों करा रहे हैं, जिससे आप क्रॉस वेरीफाई कर पाओगे अपन लोग सही कर भी रहे कि नहीं कर रहे। ठीक, 30 मई 2004 को इतवार है, लिख लीजिए क्वेश्चन। और अब हम आपसे पूछते हैं 30 जनवरी 2004 को क्या हुआ। 30 जनवरी 2004 करिए क्वेश्चन, ये वाला आप लोग करो, हम चेक कराएंगे। हाँ भाई, आया आंसर, शुक्रवार आया। किसका किसका शुक्रवार आ गया, इसके अलावा कोई आंसर किसी का, शुक्रवार के अलावा किसी का कुछ आया हो बताओ। अरे अरे मजाक करते रहते हो लोग ये। आओ देखो एक बार चेक करा दे, तुम्हारा आया आंसर भैया पीछे, बताओ बताओ, आया नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, नहीं आया। आओ चलो इधर देखो, इधर देखो सब लोग ध्यान से। देखिए हम लोग जा रहे हैं जनवरी से मई, जो हमारी यात्रा है जनवरी से मई की है, तो आप लिख दोगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। ठीक है, मई में कौन सी तारीख पे आप खड़े हो, तो 30 लिख दें। जैसे आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो, ऑड डे निकाल के डायरेक्ट लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम आप भूलो नहीं इसलिए लिख रहे हैं बार बार, क्योंकि हम डायरेक्ट ऑड डे लिख देंगे तो आप भूल जाओगे कि 30 था, इसलिए हम लिख रहे हैं। आप लोग जब सीख जाओ तो फिर डायरेक्ट आप जा सकते हो। 30 मई पे हम हैं तो 30 लिख दिया। अप्रैल कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है। नंबर ऑफ ऑड डे, मार्च कितने दिन का होता है, नंबर ऑफ ऑड डे। फरवरी कितने दिन की होती है, फरवरी क्योंकि आप 2004 में हो इसलिए 29 दिन की होगी। यहां पर कई लोगों ने गड़बड़ कर दी होगी, सोनम की शक्ल देख के ऐसा लग रहा है कि गड़बड़ हो चुकी है। तो भाई यहाँ फरवरी आपको देखना है कौन से ईयर में हो आप, 2004 में हो तो 29 दिन की होगी, नंबर ऑफ ऑड डे। जनवरी में आप कहां पर थे, 30 जनवरी पे आप थे, बचा क्या, ओके। अब आप ऑड डे देखो, 30 और 2 32 और 3 35, देखो जहां 7 से कट जाए वहां उड़ा दो। अब हम आपको धीमे धीमे स्पीड पकड़वा रहे हैं, अभी हमने सबको जोड़ा था, फिर 7 से भाग दे के ऑड डे निकाले थे, कोई जरूरत ही नहीं है, जहां पे कट जाए उड़ा दो। 30 और 2 32 और 3 35, उड़ गया, 7 से खत्म। नंबर ऑफ ऑड डे 2। अब 2 काय के, प्लस के कि माइनस के, मई में खड़े हो, जनवरी की बात कर रहे हैं, तो आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं, तो कर दो पीछे। संडे से 2 घटाओ, क्या होगा, शुक्रवार होगा कि नहीं होगा, आंसर तो है सरल। ये तीसरा केस चल रहा है, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन लिखिए। अब जैसे इसी साल पे आ जाओ,
आज कौन सा दिन है बताओ? आज की नहीं नहीं, मतलब पहले तारीख बताओ। आज हम लोग हैं 9/6/2025 में, ठीक है। आज हम हैं 9/6/2025। कौन सा दिन है भैया? आज सोमवार है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा साल का पहला दिन क्या होगा, यानी कि 1 जनवरी 2025। करो, 1 जनवरी 2025 क्या होगा बताओ? ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब 1 जनवरी 2025 तो हाल चेक हो जाएगा। देखो अब की बार क्या था। बुधवार था कि नहीं था? और आपका भी बुधवार आ गया कि नहीं आया? बताओ भाई, अगर बुधवार था तो बुधवार आना चाहिए, और इसके अलावा कुछ आ रहा है मतलब कुछ गड़बड़ है। आओ देखें, चलो देखिए हमें कहां से कहां तक चलना है, जनवरी से जून तक, ठीक। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, सॉरी जून तक ही है ना, जुलाई तक आ गया। अच्छा, जून में आप कहाँ खड़े हो? कहाँ खड़े हो? 9 तारीख, तो यहाँ 9 लिख दो। अप्रैल कितने दिन का बताते जाओ। नंबर ऑफ ऑड डे। मार्च, नंबर ऑफ ऑड डे। फरवरी, क्या हो गया, मई छूट गई? अरे मई छूट गया, चलो मई लिख दो। मई और जून, चलो मई कितने का, सॉरी जून में 9 में, मई था 31 का, नंबर ऑफ ऑड डे 3। अप्रैल में 2, मार्च में 3, फरवरी कितने दिन की? 28 की, तो 0। और जनवरी में हम कहाँ थे? 1 पर हम खड़े हैं, बचे कितने? 30, क्योंकि 31 की होती है तो बचे कितने? 30। अब नंबर ऑफ ऑड डे 30 और 3 33 और 2 35, उड़ा दो, उड़ गया। 9 और 3, 9 और 3 10, 9 और 3 12, 12 में जब आप 7 का भाग दोगे, नंबर ऑफ ऑड डे 5। अब आप खड़े कहां पर हो? जून में। जाना कहां पर है? जाना कहां पर है? जनवरी में। आगे जा रहे कि पीछे जा रहे? तो आपको करना है -5। हमने उस दिन सिखाया था सोमवार से -5 करना है। -5 करने में अगर दिक्कत है तो +2 कर दो। -5 से भी वहीं पहुंचोगे, +2 से भी वहीं पहुंचोगे, टोटल 7 हो जाता है ना। तो भाई +2 कर दोगे तो भी बुध, और -5 करोगे तो भी। चेक करो भाई बुधवार था कि नहीं। आ गया क्लियर? अब चलो एक बढ़िया सा सवाल करते हैं, आपके मन का सवाल। आज की डेट क्या है लिख लो। अब आपका जन्मदिन लिख लो जो भी हो अपनी कॉपी में, और देखो कि अब की बार कौन से दिन पड़ेगा इस साल में। 2025 में अपना जन्मदिन लिखो। जैसे बताओ भाई तुम्हारा जन्मदिन कब है, बोलो बताओ। 25 में कहां से 2/12/2 आएगा यार? 25 में तो 25 ही आएगा। 2/12/2025। अब जैसे इनका जन्मदिन अपन देख रहे हैं, तो 2/12/2025 को कौन सा दिन पड़ेगा ये अपन बताएंगे। ऐसे सब लोग अपना अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लो, यानी जो कोई सा भी दिन जो आपका मन हो, नहीं डेट ऑफ बर्थ लिखना हो, जो भी मन हो उसको निकाल के देखो सही निकाल पा रहे कि नहीं। सबका सवाल अलग अलग। तुम्हारा ये वाला है, इसी को हम कराएंगे, ठीक। निकालो पहले, तुम करो।
अपना अपना करो और चेक करो जन्मदिन कि सही है कि नहीं। कैलकुलेटर सबके पास है, सॉरी कैलेंडर सबके पास है, चेक करके देखो है भाई। अच्छा आने वाला है अरे तेरे, हाँ तो उंगलियों पे गिन लोगे। और कोई दिन निकाल के देख लो, और कोई दिन निकाल के देख लो। मतलब ऐसा देख लो कि 4-6 महीने का अंतर हो, सही निकाल पा रहे कि नहीं, हमें तो चेक कराना बस। हाँ भाई 2-12-2 क्या हुआ? अभी निकाल ही रहे यार तुम, बताओ अपनी जन्मदिन नहीं पता तुम्हें, दूसरे का पूछ लेते क्या होता। चलो एक काम करो सब लोग निकालो, 25 दिसंबर कब पड़ेगा? क्रिसमस होता है 25 दिसंबर किस दिन पड़ेगा, निकाल लो। तुम्हारा है क्या बर्थडे? चलिए निकाल के बेटा, चलो चलो भाई देखो इधर देखो सब लोग, आओ 2-12-2 इनका करवाएं, 2-12-25। तो देखो भाई हम लोग कौन से महीने में है? जून। जा कहाँ रहे? दिसंबर। चलो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। दिसंबर में 2। नवंबर कितने दिन का होता है? नवंबर कितने दिन का? 30 दिन का, तो नंबर ऑफ ऑड डे। अक्टूबर कितने दिन का? 31 का, नंबर ऑफ ऑड डे 3। सितंबर कितने दिन का? 30 दिन का, नंबर ऑफ ऑड डे। अगस्त कितने दिन का? नंबर ऑफ ऑड डे। जुलाई कितने दिन की? 30 वाला तो नहीं है कोई, याद रखना जुलाई अगस्त दोनों 31 के होते हैं। यहां पर भी 3। जून में कौन सी डेट पे बैठे थे? 9 पे तो तुम बैठे थे। जून होता कितने दिन का है? तो 30 में से 9 हटा दो, क्या बचा? 21। ओके, अब नंबर ऑफ ऑड डे तो 21 तो उड़ाई दो सीधा ही सीधा। 3 और 3 6 और 2 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15, तो सब काट दोगे तो क्या बचेगा? 15 में से 1 बचेगा। आगे जा रहे कि पीछे जा रहे? 1 जोड़ दो, मंगलवार है, चेक करो। 2/12/2025 को मंगलवार पड़ेगा, ठीक है। तो फिर मंदिर जाना है, लड्डू चढ़ाना है, ठीक। चलो तो क्लियर है। अब जरा एक बार सब लोग क्रिसमस चेक कर लो, एक दिन है 25 दिसंबर 2025 क्या पड़ेगा। देखो ये क्वेश्चन और हो जाए, उसके बाद ये वाला केस आपको समझ में आ गया होगा, हमें ऐसी उम्मीद है। नौ 6/2025 आज है सोमवार, और हम आपसे पूछ रहे हैं 25 दिसंबर 2025। इससे आप ये भी निकाल सकते हो, जैसे साल का पहला दिन निकाला तो न्यू ईयर कब पड़ेगा। अब ऐसे हम क्रिसमस बता रहे हैं कब पड़ेगा, तो साल भर में आप कहीं भी अब आप घूम सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। और अगले केस में फिर हम कहीं भी घूमेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक। क्या आ रहा? बुधवार, गुरुवार आ रहा। लो तुमने इसी में खेल कर दिया है, भैया का बर्थडे ऐसी बात कर रहे थे, सही बताओ। हाँ भैया तुम आया, तुम बताओ यार क्या आया? गुरुवार आया, तुम बुद्ध में निपटा रहे यार उसे, हैं उधर से दूर बैठे। चलो भाई देखो अपन को कहां से जाना? जून से दिसंबर। आओ देखें, चलो अब की बार हिंदी में। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। दिसंबर में कौन सी डेट? 25। नवंबर कितने दिन का बताते जाओ, हमारे संग करवा दो। दिसंबर में तो 25 लिख दिया, नवंबर कितने दिन का? पीछे वाले भाई साहब कितना लिखोगे ऑड डे? 2 लिखोगे, 28 तक भाग जाएगा, 2 बचेंगे, ठीक। अक्टूबर कितने दिन का? नंबर ऑफ ऑड डे। सितंबर कितने दिन का? नंबर ऑफ ऑड डे। अगस्त कितने दिन का? नंबर ऑफ ऑड डे।
जुलाई कितने दिन की, नंबर ऑफ ऑड डे, जून पे कहाँ खड़े थे, बचा क्या था, निपटा। 21 तो वैसे ही उड़ गया, 7 से कटने वाले उड़ा दो, 3 और 3 6 और 2 8 और 3 12 13 कटे, ठीक है। अरे कुछ कट जाता अच्छा होता, काट दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, इधर से उड़ा देंगे, वो तो अपन चल रहे कहीं से भी चलो यार, अब उधर से आ जाओ, 25 और 3 28, लो ऐसे उड़ा दो, लो खत्म, ऐसे उड़ा दो। कोई ये नियम थोड़ी ना है कि हम लाइन से ही जोड़ेंगे, 25 और 3 28 उड़ा दिए, खत्म। इधर आओ, 2 और 2 4 और 3 7, ये उड़ा दिए, लो बचा गया 3, खत्म, ठीक है। ऐसा कोई नियम नहीं कि हम इस तरफ से जोड़ेंगे नहीं तो उस तरफ से जोड़ेंगे, एक बार सब सीख जाओ उसके बाद तुम फ्री हो, चाहे जैसे करो। हम ये लिख रहे हैं 21, यहां लिख रहे हैं 25, क्यों लिख रहे हैं, जिससे आपको याद रहे कि जिस डेट पे हम होते हैं यहां पर वो लिखा जाता है और यहां पर वो लिखा जाता है जितने बचते हैं, हम बार बार लिख रहे हैं। हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे लेकिन क्यों नहीं लिख रहे, जिससे तुम्हें याद रहे। अब जब तुम सीख जाओ तो तुम डायरेक्ट कर लो। हाँ तो भाई क्या बचा, 3 बचे, नंबर ऑफ ऑड डे 3, आगे जाना कि पीछे जाना, आगे जाना ना, तो सोमवार से 3 आगे गुरुवार आएगा। तुम कहां बुद्ध में निपटा रहे थे यार, ठीक है, मतलब अपने से निकाल रहे थे, वाह, ठीक है भाई। तो ये वाला केस सबको क्लियर हो गया। हमने कौन कौन से केस पढ़ लिए, हमने पढ़ा जब 1 महीने में ही, मतलब महीना सेम ईयर सेम, उसमें हम आगे पीछे जाते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि ईयर सेम, महीना और डेट कुछ भी हो। उसके बाद हमने पढ़ा डेट बिल्कुल सेम हो, ईयर कोई भी हो। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डेट भी अलग, महीना भी अलग और साल भी अलग, मतलब अब तो कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। ये रेफरेंस कैलेंडर का लास्ट केस है, लिखिए। जरा देखना 30 अगस्त 2003 क्या था, जरा 2 लोग चेक करते हैं, क्या था, शनिवार ही था। 30 अगस्त 2003 को शनिवार है, नोट कर लो। क्वेश्चन पूछा गया 25 मई 2015 को क्या होगा, 25 मई 2015 क्या होगा, यह क्वेश्चन। इसको ध्यान से समझना क्योंकि इसमें सब कुछ हो जाएगा, अब कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। ठीक है भाई, लिख लिया, आओ समझो। देखो यहां पर क्या होता है कि सालों का हिसाब हम अलग करते हैं और डेट ये जो होती है इधर का हिसाब अलग होता है, ठीक, बड़े ध्यान से समझेंगे। 2003 से 2015 तक कितने साल, 12 साल। 12 साल का 12 तो हो गई होगा, 12 साल का 12 लिखना ही लिखना है, ठीक। इसके बाद 2004 लीप ईयर होगा, 2008 लीप ईयर होगा, 2012 लीप ईयर होगा, तो 3 लीप ईयर पड़ गए। तो यहां क्या हो गया, 12 और 3 15, नंबर ऑफ ऑड डे निकालोगे क्या आएगा, 1। अच्छा, आप 3 में हो और 15 की बात कर रहे हो, आगे जा रहे कि पीछे, आगे जा रहे हैं ना, तो यहां पर ऑड डे आएगा +1। सिर्फ हमने इतना पार्ट सॉल्व किया है, अभी सिर्फ 3 से 15 की बात कर रहे हैं और कोई बात नहीं है। अब इधर आ जाओ, अगस्त मई, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, यहां पर जो तरीका हमने सीखा है वही अपनाएंगे। अगस्त में कहां खड़े हैं, 30 पे। जुलाई कितने दिन की, जुलाई 31 दिन की, जुलाई 31 दिन की, नंबर ऑफ ऑड डे। जून कितने दिन का, नंबर ऑफ ऑड डे। मई में हम कहां खड़े हैं, बचा क्या है, यहां लिख दोगे 6, ठीक है। आओ सॉल्व करो, 30 और 3 33 और 2 35 उड़ गए, यहां पर क्या आया, 6। आगे जा रहे कि पीछे जा रहे, आप खड़े हो अगस्त में और पूछ रहे हो मई का, कहां से आगे जा रहे, इसको नहीं देखना ना, वो तो हिसाब अलग है। आप सिर्फ इसे देखोगे, हमने बीच में कट लगा दिया ना, ये वाला हिसाब अलग है,
यहां पे सन में तो आगे जा रहे थे, सन में तो हम आगे जा रहे हैं, 3 से 15 जा रहे, तो +1 ले लिया था सॉल्व कर करोगे। यहां पर आप मई पे हो, अगस्त की बात कर रहे हो, सॉरी अगस्त में हो, मई की बात कर रहे हो, तो आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं? आप पीछे जा रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा? -6। यहां पर क्या होगा? -6। अब यहां लिखा है -6 और यहां लिखा है +1। -6 और +1 को सॉल्व करोगे क्या आएगा? -5। फाइनल ऑड डे आए -5। क्या है? बोलो भैया क्या है? -5। तो शनिवार से -5 करोगे, या तो -5 कर दो, नहीं तो क्या करोगे? +2 कर दो। तो शनिवार के बाद इतवार और सोमवार, चेक करो सोमवार को। ये है आपका फाइनल। आप कहीं भी जा सकते हो, आप बिल्कुल फ्री हो, कहीं से कहीं भी। आपने 2003 से 2015 पे सीधे अपनी मिसाइल दागी है, ठीक? डेट अलग, मंथ अलग, ईयर अलग। एक बार दोबारा समझेंगे, सालों को अलग कर लोगे, जितने साल होंगे उनके आप ऑड डे अलग निकालोगे। अगर साल में आगे जा रहे हो, 2003 से 15 है, ये वाली डेट मत देखना, आपने कट लगा दिया ना, तो बस इधर ही का देखना है। 2003 से 15 आगे जा रहे हो, ऑड डे प्लस में आएंगे। यहां पर आपको जो तरीका सिखाया आप वैसे ही करोगे। अगर आगे जा रहे हो तो ऑड डे प्लस में आएंगे, पीछे जा रहे हो ऑड डे माइनस में आएंगे। यहाँ के ऑड डे माइनस में, यहाँ के ऑड डे प्लस में, फाइनल जोड़ के क्या आया? माइनस। तो बस आप इसी को सॉल्व करोगे, -5 आ गया सॉल्व। ओके, नोट करो। अब जितने भी आपके मन में क्वेश्चन हो सब बना लेना, सारे क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व होंगे, क्योंकि इसके बाद कुछ बचे ही नहीं है, अब तो कहीं भी जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, 2 अगस्त 2015। देखो जरा कौन सा दिन था? 2 अगस्त 2015, देखो क्या था? है भाई? रविवार है। 2 अगस्त 2015 को रविवार है। अगर यहाँ रविवार है, इन्होंने सही कहा है, तो उसके हिसाब से दिन निकल आएगा, चेक कर लेंगे। नोट कर लो आप लोग भी, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, और हम निकालेंगे 17 अगस्त 2003। 17 अगस्त 2003। चेक करो, चेक करो, पता लगेगा भी क्या। रविवार आ रहा है, और हो सकता किसी का कुछ अलग आ रहा होगा, अभी तो पता लग जाएगा। गूगल पे चेक कर लो क्या आ रहा है। गूगल पे रविवार है, मतलब एक्यूरेट आंसर रविवार है। अपन रविवार पे पहुंच रहे कि नहीं, अब ये बड़ी बात है। तुम्हारा आ गया? कोई ऐसा जिसका और कुछ आ रहा हो रविवार के अलावा? क्यों भाई, है कोई बिना रविवार वाला? आओ चलो देखो, आओ देखें कैसे करेंगे। सबसे पहले आप यहां से एक लाइन ले दो, ठीक? 2003 से 15 कितने साल? 12 साल का। 12 साल का 12 तो लिखी दो। 4 लीप ईयर, 8 लीप ईयर, 12 लीप ईयर, तीनों जोड़ो 15। आगे जा रहेगी पीछे? आगे जा रहेगी पीछे? 15 पे हो और 3 की बात कर रहे हैं। 15 पे हो और 3 की बात कर रहे हैं, तो पीछे जा रहे हैं ना। तो नंबर ऑफ ऑड डे जब सॉल्व करोगे तो माइनस का, ठीक है भाई। चलो अब इधर आ जाओ। 2 अगस्त, अगस्त ही अगस्त में है, तो कुछ लिखना ही नहीं है। 2 से 17 कितने दिन? 15 दिन। 15 दिन में नंबर ऑफ ऑड डे 1। आगे जा रहेगी पीछे, तो यहाँ का ऑड डे +1, वहां का ऑड डे -1। +1 -1 0 का मतलब जो दिन होगा वही आ जाएगा। रविवार आंसर नोट कर, हो गया? कोई दिक्कत? एक लाइन में सवाल सॉल्व है। देख रहे हो आप कितना लिखा है हमने? बस इतना ही लिखना है।
अगला लिखिए, जरा देखो 30 जनवरी 2006 क्या था? सोमवार। दो लोग चेक कर लिया करो, मुकुल तुम भी चेक करते चलो। 30 जनवरी 2006 क्या था भाई? सोमवार। नोट करो भाई, 30 जनवरी 2006 को सोमवार था। तो आप हमें बताइए 5 मार्च 2009 को क्या होगा? 5 मार्च 2009, ये क्वेश्चन बताइए क्या होगा? करिए, 1 मिनट का समय आपके पास, जरा एक्यूरेट चेक करके बताना क्या आ रहा है। कैलेंडर में चेक करो, तो गुरुवार आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अपन तो चेक करने वाले, और अपना करके देखो क्या आ रहा है। आ गया? गुरुवार आ गया है? आया भैया गुरुवार? कोई ऐसा जिसका नहीं आ रहा हो? चलो आ भी गया तो भी है, नहीं है तो भी चेक करते हैं। चलो 6 से 9 कितने साल? 3 साल। बीच में कोई लीप ईयर है? यस, एक। कौन सा? 8। 3 और 1 नंबर ऑफ ऑड डे 4 ही हो गए। ठीक है, आगे जा रहेगी पीछे तो ये +4 हो। चलिए यहां पे आ जाइए, जनवरी से मार्च, तो हमें लिखना है जनवरी, फरवरी और मार्च। मार्च में कितनी तारीख? 5। फरवरी 28 की होगी। ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन ये हो सकता है कि सर मान लीजिए यहाँ लीप ईयर वाला होता, तो आप जो कुछ जनवरी मतलब फरवरी के जो लीप ईयर वाला सिस्टम है आप वो यहीं पे सॉल्व कर रहे हो, तो यहाँ पर आप फरवरी को कभी भी इस तरफ 29 का नहीं मानोगे, क्योंकि आप यहाँ साल देख ही नहीं रहे, आप तो यहाँ डेट और मंथ देख रहे हो। ठीक। फरवरी लीप ईयर मतलब फरवरी 29 की है नहीं है, किससे डिसाइड होता है? साल से। तो वो आप यहाँ पे सॉल्व कर चुके हो, तो यहाँ पर हमेशा फरवरी आपको 28 की लेनी, ये याद रख। ठीक है, पिछले केस में जरूर देखते थे, जो इसका पहला वाला केस था उसमें जरूर देखते थे, क्योंकि उसमें ईयर जो रहता था वहां पे सेम रहता था, तो वहां पर तो देखना जरूरी है। लेकिन जब यहां सॉल्व करोगे तो जो फरवरी का 29 वाला सिस्टम है वो वहीं सॉल्व हो रहा है। क्यों? आप लीप ईयर का ये आपने 1 लिख दिया ना, 1 लिख दिया ना। अगर आप यहाँ ये लिखोगे कि 2006 की फरवरी सादा होगी हैं, और 7 की भी सादा होगी, 8 की तमाकू वाली होगी, ऐसा नहीं लिखना। यहाँ पे फिर आपको दिक्कत आने लगेगी, आपका जो कुछ है वो यहीं सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पे आपको सिंपल ही मानना है। तो भाई फरवरी 28 की तो 0, जनवरी में आप कहाँ खड़े थे? 30 पे, तो क्या बचा? 1। 5 और 1 आगे जा रहेगी पीछे, तो भैया यहाँ पे +6 वहां +4, 6 और 4 10 में फिर 7 का भाग दे, तो प्लस का, तो सोमवार +3 क्या हो गया? गुरुवार। ये हो गया आपका आंसर। आया समझ में? एक चीज दोबारा समझ लीजिए, आप यहां पर लीप ईयर को काउंट कर रहे हो ना, लीप ईयर कब कहते हैं बताओ जरा? जब फरवरी 29 की होती है, तो जो लीप ईयर का एक्स्ट्रा दिन है, जो फरवरी 29 का एक्स्ट्रा दिन है, आप यहां सॉल्व कर रहे हो ना, तो फिर यहां आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ आप सिंपल करोगे, जनवरी फरवरी जैसा करते हैं वैसे ही, फरवरी हमेशा 28 की ही रहेगी इधर, क्योंकि जो एक्स्ट्रा वाला है वो यहाँ सॉल्व हो रहा है। ओके। जो पिछला केस था उसमें जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा साल है, कैसा करना है। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ करा दे, लिखो 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 लिखो। 29 जनवरी 2004,
देखो जरा क्या था, क्या था, गुरुवार था, 29 जनवरी 2004 को गुरुवार था। ठीक है, अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए 1 मार्च 2012 को क्या होगा। दोनों लीप ईयर ले लिए, ठीक है भाई, कंफ्यूजन बिल्कुल दूर। 1 मार्च 2012 क्या होगा, करो आप लोग, 1 मिनट बाद हम बताएंगे। जो सिखाया उसी से करो, फिर हम बताने वाले। पुष्पेन से पूछेंगे अब की बार, पुष्पेन छुप के बैठ गया जिससे हम आज कुछ पूछे नहीं। हल्का हो गया अभी तो, गिरेर पड़ा के कभी। क्या आ रहा है, गुरुवार आ रहा है, कैलेंडर में चेक कर लो। गुरुवार आने का मतलब है नंबर ऑफ हॉट डे 0। ठीक है, आओ चेक करें। देखो भैया, 4 से 12, 4 से 12 कितने साल, 8 तो लिखी दो। अब आप जनवरी 2004 की बात कर रहे हो तो फरवरी तो पड़ेगा ही ना, फरवरी पड़ेगा ना, उसका आप लीप ईयर काउंट करोगे कि नहीं करोगे। तो 1 4 का हो गया, फिर उसके बाद 8 का हो गया, 12 का करोगे, यस, तीनों का करेंगे तो कितना हो गया 11। 11 में कितने आए, प्लस के 4, 4 पे हैं, 12 पे जा रहे हैं तो प्लस का 4 होगा। ठीक है, अब इधर आ जाओ, जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च में 1, फरवरी कितने की 28 की लेनी तो 0, जनवरी में हम 29 पे खड़े, जनवरी पे कहां खड़े, 29 पे खड़े, तो 30 और 31 2 क्या हो गया, हाँ ठीक है, सही है। चलो, तो यहां पर देखो 2 और 1 3, आगे ही जा रहे हो, जनवरी से मार्च है तो यहां +3 और वहां +4, 3 और 4 7 का मतलब ऑड डे, तो गुरुवार का 3 और 4 7, और 7 में 7 का भाग दोगे तो ऑड डे क्या आएंगे जी, ओके। तो कंफ्यूजन दूर हो गया कि जो कुछ लेना था लीप ईयर का, मतलब फरवरी का 29 वाला जो सिस्टम मतलब लीप ईयर, वो हमने यहीं ले लिया, इस तरफ नहीं लेंगे। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखो, एक और करते हैं। 1 मार्च 2004 चेक करो क्या था, अब यार मौके वाली बात है, अब या तो तुम देख के बता दो फिर कुछ और, अभी तुम लोगों के मन का ले लेंगे कुछ। 1 मार्च 2004 क्या था बताओ, सोमवार था। 1 मार्च 2004 को सोमवार था, बताओ 10 जनवरी 2016 को क्या होगा। ठीक है, ये भी लीप ईयर वाला ले लिया, 10 जनवरी 2016 बताओ क्या होगा, करो सर। पुष्पेन पिछला क्वेश्चन सही था कि गलत था, क्या हो गया, रविवार आ रहा, चलो देखो कैलेंडर में चेक करो, सही है मतलब। चलो आप देखो, इधर देखो सब लोग, सब लोग इधर देखें जरा, इसमें नई चीज सीखने जा रहे हैं, संगप्री ध्यान से देखना। 2004 से 2016 कितने साल, 12 साल। क्या 2004 का लीप ईयर मानेंगे,
नहीं मानेंगे। क्यों? 1 मार्च से बात चालू कर रहे हैं ना, उसकी हमने 29 फरवरी यूज ही नहीं करी, खत्म। 8 का लोगे, 12 का लोगे, 16 का लोगे, कितने हो गए? 14। नंबर ऑफ 40, 7 से भाग दोगे, पूरा पूरा कट गया। इधर आ जाओ, हमें चाहिए जनवरी, फरवरी और मार्च। तो मार्च में हम कहां पे रहे? 1 पे, फरवरी में 0, जनवरी में 10 पे हैं, बचे कितने? क्या बचा? 1। आगे जा रहे कि पीछे? पीछे जा रहे हैं, यानी कि -1। तो सोमवार से -1 यानी कि रविवार। ठीक है, आप देख रहे हो कितना लिखते हैं, बस अपन इतना ही लिखने में कार्यक्रम खत्म। ठीक, अब और एक चीज और सीखें, नई कहानी इसकी खत्म। क्या हो गया? फरवरी नहीं, हम तुम बात ही नहीं सुन रहे ध्यान से। कब भाई हमने ये बोला क्या कि फरवरी ही नहीं लेंगे? हमने ये बोला कि जो लीप ईयर की फरवरी होती है, यानी कि फरवरी का 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, वो जो 1 दिन एक्स्ट्रा है वो हम यहाँ ले रहे हैं, तो यहाँ फरवरी हमेशा 28 की मानेंगे। यही बोला था भैया, अभी वीडियो मिलेगी तो पलट के देख लेना क्या बोला था। हमने ये बोला था फरवरी हमेशा इस तरफ 28 की लेंगे, 29 की नहीं मानेंगे। जो 29 वाला सिस्टम है, मतलब लीप ईयर वाला, वो उधर सॉल्व हो रहा है, ये बोला था। तुम कह लेंगे फरवरी नहीं लेंगे, नहीं लो फरवरी, 0 तो लिखा ही है, मत लो। चलो देखो, अपने मन की एक डेट बताइए, कोई भी जन, एक जन बताओ। चलो तुम ही बताओ, एक कोई डेट बोलो अपने मन की। 14/7/2002। अब सीधा क्वेश्चन यही आएगा, 14/7/2002 को क्या था? बस सीधा कर सकते हैं। आज का दिन तो सबको पता होता है, आप जिस दिन पेपर देने जाओगे उस दिन का भी पता होगा, बस तो बेस वही बना के निपटा दोगे। अब आज का दिन क्या है बताओ? 9/6/2025। क्या है भैया? सोमवार। बन गया क्वेश्चन। तो कई लोग घबराते हैं कि कैसे कर देंगे सर, कुछ बेस तो है ही नहीं। बेस तो हमेशा ही है, जिस दिन बैठोगे वही बेस है। आज का दिन सबको पता, आज की डेट सबको पता। तो इन्होंने क्वेश्चन दिया 14/7/2002 को क्या था? बेस हमारे पास बना बना है, कर डालो सवाल, निपटाओ, चलो खत्म करो। कैलेंडर से चेक करना है क्या था? अभी सब बताएंगे। जब हम तुमसे कह दें ना कैलेंडर खत्म, जब हम तुमसे कह दें कैलेंडर खत्म, तब मानना कैलेंडर खत्म। अभी अपन केस पढ़ रहे हैं, अभी हम तुम्हें शताब्दियों में घुमाएंगे। अभी हम कहाँ घुमा रहे तुम्हें? अभी हमने पहले 1 महीने की डेट में घुमाया था, उसके बाद 1 साल के महीनों में घुमाया था, उसके बाद सालों में घुमाया था, अभी बिना किसी बैरियर के घुमा रहे हैं। ठीक, अब तुम कह रहे हो सर और पीछे का होता तो सेंचुरी तो घुमोगे, घुमा देंगे, क्यों परेशान हो, सेंचुरी भी घुमाएंगे। स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, जिससे कंफ्यूजन ना हो। अभी आपकी कम से कम 2 क्लासें और चलेंगी कैलेंडर की। हाँ भाई, आया कुछ? जरा देखो कैलेंडर में, देखो क्या था? रविवार है। अब रविवार आना चाहिए भैया। रविवार आने का मतलब क्या है? -1 आना चाहिए, -1 आना चाहिए। ठीक है, आओ देखें। चलो देखो, 2 से 25 कितने साल? 23। अच्छा, 2 तो है ही नहीं लीप ईयर, तो कुछ परेशानी नहीं है। 3 है क्या? नहीं। 4 की यूज करोगे? यस। तो 4 होगा, 4 के बाद 8 होगा, 8 के बाद 12 होगा, 12 के बाद 16 होगा, 16 के बाद 20 होगा, 20 के बाद 24 होगा। अब 23, 24, 25, 26, 27, 28 उड़ा दो, क्या बचा? प्लस का 1। अच्छा, कहां थे? 2002 से 2025, प्लस ही 1 चलेगा। ठीक है ना, 2002 में है, 2025 दो ऐसे एक में लिख दिया, सॉरी, तो इन्होंने 2025 दिया था ना। ठीक, तो भाई 2025 है, 2025 है हमारे पास, और 2002 पे जाना है, तो पीछे जा रहे हैं ना, तो माइनस का। अब इधर आ जाओ, हम कहां पे है? जुलाई पे। और क्या है? जून।
तो बस जून और जुलाई लिखना है, जून और जुलाई। तो जुलाई में कहां पे हो, 14 पे, और जून में कहां थे, 9 पे। 9 के बाद कितने बचे, 21, तो दोनों ही उड़ गए, 21 भी उड़ गया, 14 भी उड़ गया, क्या आया, -1। सोमवार में -1, इतवार हो गया। आ गया भैया, कोई दिक्कत हुई? अब आप लोग सब लोग एक काम करो, अपना अपना बर्थडे अब चेक करो, आप किस दिन पैदा हुए थे, उस दिन कौन सा दिन था, देखो आप जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन कौन सा दिन था, निकालो। बेस आज का दिन, अगर किसी का गलत आए तो हमसे पूछ लेना, चेक करके देखिए अपनी अपनी बर्थ डेट या कोई भी डेट चेक करके देखिए, एवरेज कम से कम 20 साल के आसपास तो आप पीछे जाओगे। करो भाई, चेक कर लो, जिसका गड़बड़ आए तो हमसे पूछना। और जब हो जाए बर्थ डेट तो आगे 2 दिन लिखे हुए हैं, बड़े महत्वपूर्ण है। दो दिन आपके सामने लिखे हुए हैं, उन्हें भी करें। निकाल सकते हैं ना, करिए। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, तो पता है आप लोगों को, बता दीजिए दिन कौन सा था, बता दीजिए, और कैलेंडर से चेक कर लेना। दिखाओ जरा शीट कहाँ तक के निपट गए, अब देखें आज। आया भाई, इस दिन क्या था, ये आएंगे आपके आंसर।
आ रहा है, कैलेंडर में चेक कर लो। कभी शीट भी पलट लिया करो, उसका क्वेश्चन है, शीट में क्वेश्चन है आपकी, आंसर लगा हुआ है। देखिए ये शुक्रवार आएगा, वो गुरुवार आएगा, तो पेपर में करने का तरीका पता लग गया क्या करेंगे हैं? चले जाओ, चले जाओ। अभी अपन लोग उसी सेंचुरी में, अभी सेंचुरी पार करेंगे, ठीक है? तुम आज ही सेंचुरी मारने के मूड में हो, हैं? रुक जाओ। अभी क्या है कि अपन भी 100 वर्षों के पीरियड में घूम रहे हैं। ये शुक्रवार आएगा, ये गुरुवार आएगा। अब करने का तरीका सीख गए ना कि कैसे अपन लोग चलते हैं, लेकिन पेपर में सॉल्व मत करना, वहां पे आपको स्मार्ट वर्क करना है। जो ऐसे दिन है उन्हें डायरेक्ट याद कर लो। 15 अगस्त को यार शुक्रवार था, इस दिन गुरुवार था, पेपर में आएगा तो सीधा टिक करोगे, क्योंकि तुम चाहे जितने स्मार्ट हो, चाहे जितनी फास्ट कैलकुलेशन हो, करने में कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा ना। तो हमें वो टाइम बचाना है। जब हमें पता है कि 15 अगस्त पूछा जा सकता है, तो हम शुक्रवार याद नहीं कर सकते यार। 26 जनवरी 1950 पूछा जा सकता है, याद कर लो गुरुवार था। वहां कोई पूछेगा तुमने कि सॉल्व करके लिखा कि याद था तुम्हें? बस जीएस का क्वेश्चन होना तो ठीक है, क्लियर? तो समझ गए? तो आज जो कुछ पढ़ा, अब थोड़ा सा इसको कंक्लूड करते हैं। सबसे पहले कल का और आज का लेक्चर मिला के हमने 4 केस पढ़े। पहली बार में पढ़ा था कि हमारा महीना और ईयर सेम रहता था, उसी में हम घूमते थे, डेट बदलते थे। फिर दूसरा केस था कि ईयर बदलता था, डेट सेम रहती थी। तीसरा केस पढ़ा कि हमारा ईयर सेम रहता था, डेट और मंथ बदलते थे। और चौथा केस पढ़ा कि हम ईयर भी अलग है, मंथ भी अलग है और डेट भी अलग है। ठीक, उसके बाद हमने ये भी पढ़ लिया कि अगर हमको सिंपल एक डेट दी जाए, जैसे हम आपसे पूछेंगे 15 अगस्त 1947 को क्या था, तो आप बेस किसको बनाओगे? आज का दिन। जिस दिन आप पेपर कर रहे होगे उस दिन का आपका बेस होगा, क्योंकि आपको डेट भी याद होगी, आपको दिन भी याद होगा, और आप उसको बेस बना के सवाल सॉल्व कर दोगे। अब मन में कुछ क्वेश्चन है कि सर लंबे लंबे ईयर आ जाएंगे तो क्या करेंगे? तो अपन अब उसको आगे पढ़ने वाले हैं। अभी तक जो पढ़ा वहां पर कोई दिक्कत आपको? वहां तक बिल्कुल क्लियर है? चलो, तो इसके आगे पढ़ेंगे। और ऐसे क्वेश्चन अगर होंगे तो उनको हम सॉल्व नहीं करेंगे, उनको याद रखेंगे। 2-4 ऐसे ही होते हैं, आप याद करेंगे।